हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एबीएच हेल्थ केयर आईपीओ जो कि 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। ये एक एसएमई आईपीओ है जो कि आज की तारीख में ओपन हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल्स देंगे इस आईपीओ की, क्योंकि काफी कमेंट्स भी आते रहते हैं कि भाई आप एसएमई आईपीओ भी कभी कभार उसकी जानकारी दिया कीजिए। तो मैंने सोचा आज इसकी जानकारी ले लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स लेंगे और अंत में कंक्लूजन जानेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो के अंदर सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा, बट कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। तो सबसे पहले इस कंपनी की अगर डिटेल्स लें तो एबीएच हेल्थ केयर जो कंपनी है वो एक हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी है। इसका मेन बिजनेस जो है अनिल बागी हॉस्पिटल जो कि फिरोजपुर पंजाब के अंदर है, उसको ऑपरेट करना इसका मेन बिजनेस है। कंपनी ने 2022 के अंदर अनिल बागी हॉस्पिटल को अक्वायर किया था। हालांकि हॉस्पिटल जो है 1985 से एग्जिस्ट करता है, मतलब करीब 41 साल हो गए हैं इसको अपने सेक्टर के अंदर। सिंपल भाषा में समझाऊं तो एबीएच हेल्थ केयर जो है हॉस्पिटल प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज देती है। अब इस हॉस्पिटल के अंदर मेनली पेशेंट्स को जो सर्विसेज दी जाती है, ओपीडी कंसल्टेशन, इन पेशेंट ट्रीटमेंट, एडमिशन, सर्जरीज, इमरजेंसीज एंड क्रिटिकल केयर, डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी सर्विस, ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन, फार्मेसी, साइकोथेरेपी, साइकेट्री, ओपीडी और अलग अलग स्पेशलिस्ट जो मेडिकल सर्विसेज होती है वो ही देती है। ये चीज आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। तो हॉस्पिटल सेक्टर से कंपनी एक हॉस्पिटल मैनेज करती है जो कि पंजाब के अंदर है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। तो देखिए, अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2024 से 2026 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और अगर इसके 2026 में मार्जिन निकालें तो लगभग 10% से ऊपर के निकल कर आते हैं। तो मार्जिन ठीक है। बाकी इसकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है, तो रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ है। 9.34 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। और जो इसकी बोरोइंग्स है वो है 45.72 करोड़ रुपए की। और उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.2, जो कि थोड़ा हायर है, डेट थोड़ा ज्यादा है। तो कंपनी को इस पर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि आईपीओ के पैसे से 17 करोड़ रुपए अपना डेट पे करेगी, इससे थोड़ा डेट कम हो जाएगा। आरओई 39% है और आरओसी 19% के आसपास है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। पी महंगी है, सस्ती है, तो इसका जो पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 14.47 का। और अदर्स जो इसके पीयर कंपटीटर्स हैं तो उनका पी है 24.52 से लेकर 27.63 का। तो पी वाइज वैल्यूएशंस ठीक नजर आती है। अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 4.73 का है और अदर्स का है 2.30 से 4.78 के बीच में। तो प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन नजर आता है, मतलब वैल्यूएशंस ओके है। फिर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स। तो ये आईपीओ 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा और 31 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। और ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। इसका प्राइस में 96 रुपए से लेकर 102 रुपए के बीच में रखा गया है। और लॉट साइज है 1200 शेयर्स का, जिसमें रिटेल्स को मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करनी पड़ेंगे। इसका इश्यू साइज है 34.98 करोड़ रुपए का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। और इसका मार्केट कैप करीब 116 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। इसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 10.49% है, एनआईआई पोर्शन 8.99% और रिटेल पोर्शन 80.52% है। और फ्रेश इश्यू के जरिए जो पैसे जुटा रही है उसके अंदर 17 करोड़ रुपए अपना डेट रीपेमेंट में काम में ले रही है, जो कि अच्छी बात है। और 4.3 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में लेगी। और प्रमोटर की होल्डिंग जो है 100% है पहले आईपीओ से, उसके बाद रह जाएगी 69.99%। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो कंक्लूजन जान लेते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो देखिए, हॉस्पिटल सेक्टर ऑलवेज डिमांडिंग होता है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है, सदाबहार सेक्टर है। और एक और पॉजिटिव है कि फ्रेश इश्यू से अपना थोड़ा डेट पे कर रही है, अच्छी बात है। और 2026 में मार्जिन जो है 10% से ऊपर है, ये भी अच्छी बात है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। और इस आईपीओ के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने क्यूआईबी में अप्लाई किया है। तो ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव क्या है, तो देखिए नेगेटिव्स में डेट थोड़ा हाई है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव है कि रिटेल पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, क्यूआईबी पोर्शन कम है। बाकी एसएमई सेगमेंट का मार्केट कैप छोटा होता है, तो वो रिस्क तो साथ में बना हुआ ही होता है। तो ये हो गए इसके नेगेटिव्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी, थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए।